हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, और कुछ वाद विवाद चल रहा था कुछ बड़े यूट्यूबर के बीच में, तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, मुझे इस पे इंटरफेरेंस करना पड़ रहा है हमारे सम्मानित गुरुजनों के बारे में। देखिए, मैं लर्न एंड शेयर से पढ़ाई करता हूँ, ठीक है, और वीडियो लेकर आप सबके समक्ष आता हूँ, आपको बढ़िया बढ़िया चीजें बताता हूँ। ठीक है, ज्ञानोदय के गुरुजी और विद्याकुल दोनों लोग सम्मानित हैं। इस तरह वाद विवाद से उन्हें बचना चाहिए, जो कि उनके बीच में वाद विवाद चल रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के वाद विवाद में चक्कर में पड़े हैं। मैं युवराज सिंह कक्षा 12 का विद्यार्थी हूँ। हमारे आदरणीय सर, जिससे लर्न एंड शेयर से मैं पढ़ाई करता हूँ, निखिल सर हैं, राहुल सचवानी सर हैं और जीतू सर हैं। ठीक है, उस टीम को धन्यवाद। ज्ञानोदय की गुरुजी और विद्याकुल को मैं चुनौती दे रहा हूँ। देखिए, वो दो लोग क्या करते हैं, आपस में इंटरफेरेंस कर रहे थे, तो मैं उनको चुनौती दे रहा हूँ कि एक लर्न एंड शेयर के मामूली से स्टूडेंट युवराज सिंह से आकर कंपटीशन कर ले। ठीक है, ये मैं उनको चुनौती दे रहा हूँ, क्योंकि लर्न एंड शेयर के मामूली स्टूडेंट, भाई वो दो लोग तो बहुत बड़े बड़े हैं यूट्यूबर, उनके मैं मामूली हूँ, लर्न एंड शेयर का एक छात्र हूँ। तो मुझे निखिल सर ने पढ़ाया, राहुल सचवानी सर ने पढ़ाया। मैं इन दोनों प्लेटफॉर्मों को कह रहा हूँ, विद्याकुल और ज्ञानोदय के, आकर मुझसे कंपटीशन कर ले। ठीक है, क्योंकि लर्न एंड शेयर से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो उनका वाद विवाद से मैं उनको सीख देना चाह रहा हूँ कि सबको अपना काम करना चाहिए, दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर करें तो मैं तो चुनौती दे रहा हूं, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री में जो भी उन्हें आती हो ऑल सब्जेक्ट में आकर युवराज सिंह, नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, और मैं 12th तक केमिस्ट्री मैथ पढ़ाता हूं। मैं कुछ लिखकर नहीं लाता हूं, अपने मन से पढ़ाता हूं, आप लोग जानते होंगे शायद, और एक पैसे कुछ नहीं लिख कर लाता हूं, एक से एक अपक्रिया पढ़ाता हूं। तो मैंने लर्न एंड शेयर से पढ़ा है। ठीक है, और मैं उन दोनों को बार बार कहकर चुनौती दे रहा हूं, अगर है हिम्मत तो आकर हमसे कंपटीशन करें। ठीक है, चलिए बिना देरी करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जो हर साल टॉपिक आते हैं। हर साल क्या आता है, इससे विभव हो गया, विद्युत विभव हो गया, विद्युत विभवांतर हो गया, ठीक है, परावर्तन के नियम हो गए, ये सब चीजें हम देखेंगे। उनके ऊपर फर्जी बेस न्यूमेरिकल करेंगे। एक बात और, स्टूडेंट वो क्या करते हैं, जैसे विभव है तो उसकी परिभाषा लिखकर पीपीटी ले आएंगे वहीं पर। अरे मैं कहता हूँ मेरे पास तो सुविधा ही नहीं, फिर भी मैं देखिए आपको पूरी साइंस मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक, आप जानते हैं शायद, और पूरी मैथ, क्योंकि आप जानते हैं कि आप हमारे चैनल पर देख लीजिए, मैंने आज तक कोई भी परिभाषा आपको रटाई नहीं, कुछ भी नहीं रटाया। दोनों लोग देखिए कितना पीपीटी मतलब पढ़े हैं, तो वो जना रहे हैं। मेरे ये कहना मतलब, मैं तो चुनौती दे रहा हूँ, साफ बात, आए करे कंपटीशन। ठीक है, शायद मेरी ये आवाज उन तक पहुंच पाए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये सब मेरा लर्न एंड शेयर का दिया हुआ है। मैं निखिल सर, राहुल सर को और जीतू सर को धन्यवाद देता हूँ, उन पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्हीं से हम पढ़े हैं। अब हम पढ़ते हैं विद्युत विभव कि विभव क्या है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ेंगे विद्युत विभव। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे कि आप यहाँ पर रट रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को मत देखना, अनसब्सक्राइब कर चले जाइए। ठीक है, अगर आपको ये टेक्निक पसंद ना आए तो विद्युत विभव यहाँ पर जो कि मैंने लिख दिया कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। तो विद्युत विभव है क्या, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एक ये क्या होता है, ये मान लीजिए एक आवेश होता है, कोई बिंदु है, आवेश है, अच्छा आवेश है, तो ये इसका कहीं ना कहीं देखिए, इसको क्या मान लेते हैं, ये एकांक धनावेश है। क्या स्टूडेंट, एकांक धनावेश, भाई एक ही है, प्लस है, तो क्या बोलेंगे, एकांक धनावेश है। अच्छा, तो एकांक धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र मतलब इस गोले के अंदर ही कार्य करेगा, बाहर जाएगा तो शून्य हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक डॉगी है, ठीक है, दूसरा डॉगी है, तो दूसरा डॉगी उस डॉगी के एरिया में आया, समझिएगा बात को, तो वो वहीं तक उस दूसरे डॉगी को दौड़ाएगा जहां तक उसका एक एरिया होगा। भाई आगे जाएगा तो उसको भी लौटना पड़ेगा ना, क्योंकि देखिए ये डॉगी है, मान लीजिए इसका एरिया यहाँ तक है, दूसरा डॉगी इसका एरिया यहाँ तक, ये आ गया इसके एरिया में, तो ये क्या करेगा, इसको यहीं तक तो रपटाएगा, भाई आगे थोड़ी नहीं जाए, क्योंकि इसका एक एरिया है। इसी तरह हमारा एक आवेश है। आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक और कोई रैंडम क्यू एन आवेश है या क्यू नॉट आवेश है, कुछ मान लीजिए अब रैंडम इसके बाहर, तो ये कितनी दूरी पर हुआ स्टूडेंट, ये तो अनंत दूरी पर हुआ ना, क्योंकि
भाई यहाँ से यहाँ तक तो विद्युत क्षेत्र था, यहाँ तक तो लिमिटेड था कि यही इतनी दूर, लेकिन यहाँ पर अनंत, यहाँ अनंत पर है। इसका मतलब एकांक धनावेश, ये कैसा है, एकांक धनावेश। या तो आप चलिए एक बार के लिए हम इसको एकांक धनावेश ले लेते हैं, समझिएगा इंटू स्टूडेंट, आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा। अच्छा ये कहां पर है भाई, अनंत दूरी पर। इसकी दूरी कितनी है स्टूडेंट, अनंत है। दूरी कितनी है, अनंत है। समझिएगा एकांक धनावेश को अनंत से, ये क्या है हमारा, ये विद्युत क्षेत्र है, ये पूरा क्या है हमारा, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है स्टूडेंट, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य, डब्ल्यू को क्या बोलते हैं, कार्य ही हमारा विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, एकांक धनावेश को अनंत से, ये देखिए अनंत से स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र आए, विद्युत क्षेत्र के यहाँ या किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। फर्जी डिफिनेशन थी, आसान थी। अब मैं इसको लिख रहा हूं, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत में स्थित, अनंत में स्थित किसी आवेश, कोई भी आवेश हो सकता है स्टूडेंट, किसी स्थित किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु कहें विद्युत क्षेत्र, क्या आपकी इच्छा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। ये 12th क्लास वाले भी देख सकते हैं और 10th को देखना है। ठीक है, 12th भी देख सकते हैं, उनके पूछा जाता है, 10th भी देख सकते हैं। क्या मैंने वही रामायण लिखी कि एकांक धनावेश को, ठीक है, एकांक धनावेश को अनंत में स्थित एकांक धनावेश को एक बिंदु, ये कोई पॉइंट मान लीजिए, ये पॉइंट ए है, क्या पॉइंट इसको नाम दे रहे हैं स्टूडेंट, इसको हम मान लीजिए ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट दे रहे हैं नाम। ठीक है, तो एक अनंत में स्थित एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही हमारा विद्युत विभव है। फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि V बराबर W/Q। अब आप कहेंगे भैया मात्रक कैसे निकाले, फर्जी काम है इसका। ऐसा ही मात्रक तो वोल्ट मीटर होता है, लेकिन हम मात्रक मैं आपको निकालना बता रहा हूं, जो कि कई जगह बताया ही नहीं जाता है। स्टूडेंट ध्यान से समझना। ठीक है, मात्रक कैसे निकालेंगे, कार्य का कुछ इंफॉर्मेशन शायद आप ना जानते हो, तो मैं इसके लिए लिख ले रहा हूं। W बोलते हैं कार्य को, इसका मात्रक होता है जूल। क्या होता है स्टूडेंट, जूल। एक जूल किसके बराबर होता है मैं सब बताऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद V क्या होता है हमारा, विभव, जिसका मात्रक क्या होता है, SI मात्रक, वोल्ट मीटर, यही विभवांतर भी होता है। अब Q क्या होता है स्टूडेंट, आवेश का मात्रक SI क्या होता है, कूलाम। बहुत मात्रक होते हैं, लेकिन मेन मात्रक कूलाम होता है। अच्छा, तो ये इंफॉर्मेशन, आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो जूल को हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, जूल लिख देंगे, बटे कूलाम का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो क्या लिखेंगे, जूल कूलाम, एक ऊपर जाए इनवर्स, यही हमारा मात्रक हो गया, है नहीं फर्जी बात एकदम। क्या देखिए किस तरह सूत्र से हम लोगों ने मात्रक निकाल लिया स्टूडेंट, सूत्र से। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पर अगर जैसे W का मात्रक निकाला हो, तो W बराबर VQ, सूत्र बन गया, क्योंकि W एकम VQ। अच्छा, कार्य का मात्रक कैसे निकालेंगे, वोल्ट का। अब देखो V का मात्रक क्या होता है, अभी हम लोगों ने निकाला, जूल, क्या लिखेंगे, जूल कूलाम इनवर्स। भाई जर्नल मात्रक तो हम लोग जानते हैं, वो तो लिख देंगे, लेकिन अगर ऐसे पूछ लिया ऑप्शन देके, ये दिया ही नहीं कार्य का मात्रक जूल, तो क्या लगाएंगे। अच्छा, अब इंटू गुणे में, अब कूलाम, देखिए Q का मात्रक क्या होता है, C होता है। ठीक है, तो कूलाम हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, मतलब इसी तरह होता है कि हम किसी भी चीज का मात्रक निकाल सकते हैं सूत्र के द्वारा। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने ये सब पढ़ा।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं हट जा रहा हूं इसके बारे में। देखिए 10th में हर साल पूछा जाता है स्टूडेंट, हर साल पूछा जाता है 10th क्लास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। अब मैं हट जा रहा हूं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम विभवांतर आपको बताएंगे। चलिए अब हम फर्जी तरीके से विभवांतर को भी सीखते हैं, एकदम आसान तरीका। स्टूडेंट आप जानते होंगे कि मैं आसान विभवांतर, देखिए अगर आपको पढ़ना है मतलब, तो मैंने पूरी साइंस पढ़ा रखी है, पूरी मैथ, आपको कंप्लीट कोर्स हमारे सिलेबस हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अब हम पढ़ते हैं विभवांतर, ठीक है। आई होप कि आपको पिछला वाला समझ में आया होगा। इसने इतने आसानी से कोई नहीं समझाता, किसी की हिम्मत नहीं समझा दे। क्या करेंगे भैया, 4 लाइन लिख कर लाएंगे, उसी पर रंगा मार देंगे, उसे बोल देंगे। ठीक है, मैं दोनों प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, आपको बता ही चुका हूँ। अब इधर देखिए, दोनों ही सम्मानित है मेरे लिए, मैं दोनों ठीक है पढ़ाऊं, लेकिन लर्न एंड शेयर का मैं छात्र हूँ। दोनों वाद विवाद में जुड़े। भाई आज आप ही बताइए कि वाद विवाद से क्या मतलब। भाई हम जहां पर है अपना कर्म करें, कहते हैं वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूंजा है। वो जहां पर अपना कर्म, अब वो बोलते हैं कि उनकी हिम्मत हो तो कबीर का एक दोहा बता दे। अब ये उनको बोला जाए, मैं नाम नहीं लूंगा, ये उनको बोला जाए कि क्या वही पढ़े लिखे हैं। भाई वही पढ़े लिखे हैं, मैं उनको चैलेंज देता हूं, आए वो हमारे सामने एक दोहा बोलकर दिखाएं, उसका पाई मात्रा छंद बताएं, और मुझसे गणित जो भी यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ साइंस, उसमें कंपटीशन कर कर दिखाएं, तो मैं मानूंगा कि वो एक टीचर है। अन्यथा वो एक टीचर नहीं कहलाने योग्य। किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता स्टूडेंट, आप इस बात से वाकिफ हैं। भाई क्यों किसी के ऊपर आरोप लगाएं। भाई वो स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, हाँ ठीक है, वो भी पढ़ा रहे हैं, तुम अपना देखो, किसी दूसरे के ऊपर मत जाओ। लर्न एंड शेयर वालों ने इतने हमें सीख दिया है, हमारे रिस्पेक्टेड निखिल सर ने। वो एक महान गणितज्ञ टीचर हैं, ठीक है। अब मैं, आप तो जानते होंगे क्योंकि आप सभी उन्हीं से पढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि हमारा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारी कोचिंग का, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपस में दो लोग लड़े जा रहे हैं। लड़ते आइए हमसे कंपटीशन कर ले दो लोग। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो विभवांतर क्या होता है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना विभवांतर क्या है। ये तो मैंने लिख दिया। विभवांतर क्या है, मान लीजिए एक बिंदु ये क्यों है, ये भी क्यों है भैया, इसको ए मान लेते, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा तो इसको क्या प्लस आवेश एक होता है, एक माइनस आवेश होता है, एकांक धनावेश मान ले, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकांक धनावेश। लेकिन भाई वो अनंत से था तो इसकी दूरी तो लिमिटेड होगी, मान लीजिए इसकी दूरी r होगी। भाई ये लिमिटेड दूरी ही होगी। क्या कहेंगे इसको, क्या मानेंगे, एक बिंदु, क्या मानेंगे इसको, एक बिंदु मानेंगे। इसको क्या मानेंगे, दूसरा बिंदु। अब इसको पहला मान लो, इसको दूसरा, आपकी इच्छा, दूसरा बिंदु। तो अब समझना, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। वहां पर अनंत था, लेकिन यहां पर नहीं, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता। फर्जी चीज देखिए, एकांक धनावेश है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक लिखेंगे भैया। अब काल स्केच का प्रयोग कर लेते हैं। एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत लिखे, विद्युत लिखे, आपकी इच्छा, विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, ठीक है। अच्छा इसके आप मात्रक लिखेंगे, मात्रक क्या, सूत्र क्या होता है, वही V बराबर W बाई, ठीक है। वोल्ट मीटर इसका जनरल है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको कहे तो ये पूरा आपको एग्जाम में एज इट इज छाप कर आना, ठीक है। आई होप कि आपको विभवांतर विभव समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का परावर्तन। फिर परावर्तन लेंगे, उसका नियम लेंगे जो कि 4 नंबर में हर साल पूछा जाता है, ठीक है। अब हम इसको मिटा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखते हैं आगे।
प्रकाश का परावर्तन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आज हमारे पास समय की थोड़ी शॉर्टकट है, इसीलिए थोड़ी टॉपिक लाए हैं। ये जो बात मुझे आपको बतानी थी मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, तो उसके पहले प्रकाश के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश क्या? प्रकाश एक वैद्युत चुम्बकीय तरंग। वैद्युत चुम्बकीय तरंग आप जानते होंगे कि वो किस तरह, मतलब ऐसे ऐसे गति करती है, उसको क्या बोलते हैं, मतलब सीधी नहीं, स्लो मोशन में, तो आप शायद देखे होंगे, ठीक है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक माध्यम जिसके द्वारा वस्तु को देख पाते हैं। परावर्तन क्या है? तो परावर्तन का सीधी बात देखिए, आप बॉल लेते हैं, मारते टकराकर वापस आ जाती है, ठीक है, लौटना, ठीक है। तो देखेंगे, मान लीजिए हम लोगों ने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, एक तल लिया, क्या लिया? एक परावर्तक तल। ध्यान से समझना, क्या लिया स्टूडेंट? आपको रटना कहीं नहीं पड़ेगा इसमें। परावर्तक तल, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में सरफेस, ठीक है। अब मान लीजिए ये कोई किरण आई, ठीक है, किरण आई, बॉल लेते आप सीधा फेंकेंगे, देखिए दीवार पर अगर सीधा फेंकेंगे सीधा आएगा, हल्का तिरछा माध्यम करें, मतलब जिस माध्यम में फेंकेंगे उसी माध्यम में आएगा, ठीक। इधर आएगा, टकराएगा तो इसी माध्यम में वापस चला जाएगा, ठीक है भैया। अच्छा, आने वाली किरण को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मैंने आपको ये पढ़ाया है, मैंने आपको ये पढ़ाया, कईयों बार चैप्टर पढ़ाया है, मैं फिर भी पढ़ा रहा हूं कि आपको कोई डाउट न रह जाए। आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं भैया? आपतित किरण। अच्छा, जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है। बीच में एक नॉर्मल होता है एक माध्यम में, जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? अभिलंब। अभिलंब बोलते हैं। इसमें दो कोण होते हैं, देखिए, एक आपतन कोण, इसको आपतित किरण, यहाँ पर आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? साइन आई। परावर्तन कोण साइन आर होता है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों की समझ में आई होगी। परावर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब है, ठीक है। तो अब क्या बोलेंगे स्टूडेंट? ये किरण कहाँ से आ रही है? हमें नहीं पता, अनंत से आ रही है। भाई कहाँ से आ रही? सूर्य भगवान अनंत से आ रही। अनंत से आने वाली कैसी है? प्रकाश की आपतित किरण, ये कोई परावर्तक तल से अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन। किरण अनंत से आ रही है, हमें नहीं पता किरण, प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, तो अनंत से आने वाली कौन सी किरण है? प्रकाश की आपतित किरण है। कैसी किरण है? प्रकाश की, प्रकाश अनंत से आने वाली, ये कैसा है? अनंत, यहां से आ रही। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की आपतित किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। 4 नंबर क्या आएगा? आपको इस डायग्राम को बनाना पड़ेगा, वहां पर लिख रहे हैं अनंत से आने वाली। देखिए मेरी परिभाषाएं किसी बुक से कहीं से मैच ही नहीं करेंगी, ठीक है, क्योंकि मैं समझाकर हर एक बिंदु लिखवाता हूं, किताब को पीपीटी छाप कर नहीं लाता, ठीक है, वो बात आपको ध्यान होगी। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की आपतित किरण, प्रकाश की आपतित किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से, किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर अपने ही माध्यम में, मैंने जो बोला वही लिख रहा हूं, अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आई होप क्या आपको ये डायग्राम एग्जाम में बनाना है, 4 नंबर का आएगा। और ये परिभाषा तो एज इट इज फोटो कॉपी आप जानते हो छाप करानी है। फिर उसके बाद अब आपको हेडिंग डालनी है कि परावर्तन के नियम। मैं आप नहीं आ रहा नीचे, यहाँ पर साइड करेंगे। एक तो डायग्राम मैंने बड़ा बना दिया, जगह की शॉर्टकट है, चलिए यहीं पर लिख देते हैं परावर्तन के नियम।
परावर्तन के नियम। देखिए मैं आपको जस्ट बता रहा हूं, अगर आप अस छाप कराएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है, एक तो नहीं आधा नहीं काट सकता। ठीक है, आपको लिख कर आना है बस। परावर्तन का नियम क्या है, ये दोनों कोण बराबर होंगे, इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण भाई, आने वाली किरण आपतन कोण जाए, परावर्तन कोण। आपको कुछ भी नहीं रटना पड़ेगा, परावर्तन कोण। तो साइन आई, इसको क्या बोलते हैं, साइन आई बराबर साइन आर, या कोण आई, यहां पर लिख रहा हूं, कोण आई बराबर किसके होगा, कोण आर। ये किसका सिंबल, आपने 9वीं में मैथमेटिक्स पढ़ी होगी। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, आपकी समझिए इधर, ये तो हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा क्या होगा, यह आपतित किरण है, मान लीजिए इस बिंदु को हम पी नाम देते हैं, पॉइंट है, पॉइंट माने बिंदु होता है। तो देखिए आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, तीनों एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, यही लिख देंगे। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, ऐसे लिख दिए, एक ही तल में, एक ही तल में तो है, एक ही तल में होते, एक ही बिंदु पर, आप लिख सकते हैं कि तल में होते। बस ऐसे अगर आप लिख कर आएंगे तो आपके कोई भी एक नंबर नहीं काटेगा। बस यहीं तक हमारी क्लास थी, मैं फिर सूचना बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने जो भी पढ़ाया है आप पूरा कंप्लीट करें। अगर आपको फिर भी परेशानियां हो रही तो हमारा चैनल है श्योर सक्सेस क्लासेस के नाम पर, उसमें मैंने 12th में पूरी केमिस्ट्री पढ़ाई है, सेकेंड केमिस्ट्री, जो कि बहुत सारे टीचर पढ़ा ही नहीं पाते हैं, पढ़ा क्या नहीं पाते हैं। ठीक है, पीपीटी क्रिएट करके लाएंगे, क्रिया लाएंगे, वैसे बता देंगे। ठीक है, मैंने आप खुद अपने हाथ से लिखकर एक एक रिएक्शन का पोस्टमार्टम किया हुआ है उसमें। ठीक है, एक से एक नेम रिएक्शन मैंने उसमें पढ़ाई हुई है, और आपको मैथमेटिक्स समाकलन जैसा चैप्टर मैंने वहां पर डाला हुआ है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वहां पर देख सकते हैं, क्योंकि मुझे लर्न एंड शेयर ने पढ़ाया है। ठीक है, मैं उन टीचरों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, लेकिन मैं उन दोनों को सीख देना चाहता हूं, ज्ञानोदय और विद्याकुल को। ठीक है, कि आपस में बैर न रखें, अगर वो एक दूसरे को गलत बोल रहे हैं तो आकर हमसे कंपटीशन कर ले, मैं इसके लिए राजी हूं, मैं एक मामूली सा छात्र हूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।